तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक से। क्या रॉक आ सकते हैं रेसलमेनिया 42 में? इनके स्टेटस को लेकर अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग Q&A वीडियो आने वाली है। अगली जो वीडियो होगी वो Q&A वीडियो होगी क्योंकि संडे है। तो जितने भी आपके कॉमेंट्स हैं, क्वेश्चन है भाई डाल दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। एंड थीम होने वाली है रेसलमेनिया एंड WWE वर्सेस TKO। तो इसके अराउंड अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं पिक करूंगा, मतलब इसके अलावा भी आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर इसके अराउंड है तो उसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला हूँ आज के Q&A में। रेसलमेनिया एंड WWE TKO, इसके अलावा भी आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करेंगे हम लोग फाइनल बॉस से अपनी बातों को। तो अभी पैट में गफे वगैरह भाई बहुत ज़्यादा रॉक के मेंशंस दे रहे हैं, लाइक रॉक की तरह प्रोमोस कट कर रहे हैं। CM पंक ने अपने प्रोमो में फाइनल बॉस को मेंशन किया। एंड ऐसे भी जब रेसलमेनिया करीब आने लगती है, ऐसी चीज़ें होती हैं तो लगता है कि कहीं हर चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड ग्रेट वन का हाथ तो नहीं है। एंड ऑल्सो क्योंकि टिकट्स नहीं बिक रही हैं WWE की, क्या पता है रेसलमेनिया में एक बहुत ही मैसिव स्वर्व देना हो, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। लेकिन अपडेट क्या कहती है? तो मेल्टजर की अपडेट है। इनका कहना है कि फिलहाल रॉक जो है वो प्लान्ड नहीं है रेसलमेनिया 42 के लिए। यानी इनके अकॉर्डिंग, इनको जो अपडेट अभी मिली है उसके अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 42 में आपको फाइनल बॉस को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो पिछले कुछ टाइम में रेसलिंग ऑब्जर्वर का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी सही रहा है, मतलब मुझे लगता है पिछले 4 से 5 महीने में काफ़ी एक्यूरेट ये लोग गए हैं, न्यूज़ करेक्ट देने लगे। तो वैसे तो ये न्यूज़ करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन यू नेवर नो, WWE कई बार जानबूझ के भी भाई से फेक न्यूज़ फैलाती है कि आपको बिलीव हो जाए, ताकि आपके सामने जब वो चीज़ हो तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओ। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल मैं दूं तो वो लेसनर के टाइम पे हुआ था। समरस्लैम के टाइम बोला गया था कि लेसनर नहीं, उनका स्टेटस अनक्लियर है, वो नहीं आएंगे। बट हम सब ने देखा कि क्या हुआ, लेसनर आ गए। एंड ऐसा पहले भी फाइनल बॉस के साथ में हुआ है, रॉक के साथ में हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं वापस आ सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े से कम दिखते हैं। मेल्टजर की माने तो रॉक के आने के चांसेस बहुत ही कम है। एंड इनका स्टेटस अनक्लियर है, ही वॉन्ट बी एट रेसलमेनिया। आपको बिलीव करना है तो आप मेल्टजर की बातों को मान सकते हैं, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं आइसो स्पीड की। तो आइसो स्पीड रेसलमेनिया नाइट 1 में अपना डेब्यू करने वाले हैं। बहुत से लोगों की नजरें आइसो स्पीड पे होने वाली है। नॉर्मली आइसो स्पीड किसी भी अलग फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे डोमिनेट ही करके आते हैं। आइसो स्पीड रेसलमेनिया में क्या करने वाले हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इतना पता है कि प्रिपरेशन तो आइसो स्पीड कर रहे हैं। ये लोगन पॉल ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, आप लोग देख सकते होगे। एंड आइसो स्पीड ट्रेनिंग कर रहे हैं फॉर रेसलमेनिया 42। यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी भी है, लोगन पॉल है एंड आइसो स्पीड है। एंड सुपरलेक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं आइसो स्पीड, एंड ढंग से हिट भी करते हैं। एंड आइसो स्पीड ने पहले भी ट्रेनिंग की है रैंडी ऑर्टन के साथ, लेकिन उसको टाइम हो गया। वो आइसो स्पीड ने अपने यूट्यूब सीरीज के लिए ट्रेनिंग ली थी, वो अलग अलग स्पोर्ट्स ट्राई कर रहे थे उस टाइम पे। अभी आइसो स्पीड को रेसलमेनिया के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि अगर आइसो स्पीड ट्रेनिंग करके रेडी नहीं होंगे तो मीनिया में उनका मैच नहीं होगा। लेकिन आइसो स्पीड का मैच सेट हो गया, इसका मतलब कि पहले से भी कुछ तो ट्रेनिंग चली होगी इनकी परफॉर्मेंस सेंटर में इधर उधर। एंड अभी आइसो स्पीड वैसे खुद भी ट्रेनिंग कर रही है, मुझे लगता है कि लोगन पॉल का पर्सनल रिंग है, तो यहाँ पे आइसो स्पीड की ट्रेनिंग चालू है फिलहाल। एंड कितना भी स्क्रिप्टेड बोल लो, कितना भी कुछ भी बोल लो WWE को कि ऐसा है वैसा है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, रिस्क नहीं होता। रिस्क तो होता है भाई, लाइव एक्शन है, एक मिस्टेक हो गई तो आपको भाई भयंकर ही इंजरी झेलनी पड़ सकती है। एंड आप एक्चुअली में जब WWE रिंग के अंदर जाते हो तो काफ़ी कुछ रिस्क करते हो। लाइक गर्दन तो भाई लोगों का ऐसे टूट जाता है, घुटने तो लाइक प्रोफेशनल रेसलर्स के टूट जाते हैं भाई। तो कोई सेलिब्रिटी है या नॉर्मल आदमी है तो वो तो ऐसे ही खुद को डेंजर में रख के जाता है। तो आइसो स्पीड एक सेलिब्रिटी है, वो ज़्यादा इस चीज़ से यूज टू नहीं है, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग करना होगा। भले कितने अच्छे एथलेटिक बंदे हों, कुछ भी हों, लेकिन ट्रेनिंग तो करनी होगी। एंड उसके बाद ही वो परफेक्ट हो पाएंगे। देखते हैं क्या होता है, आइसो स्पीड कैसे परफॉर्म करते हैं। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड भाई। नाइट 1 को ओपन करने वाले हैं आइसो स्पीड विद लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी, एंड ये लोग फेस करने वाले हैं ऊसोज एंड एले नाइट को। सो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल आइसो स्पीड का पैसन है डेफिनेटली, वो ट्रेनिंग करते हुए स्पॉट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है WWE के पैनिक मूव्स को लेकर। WWE वाले अभी भी रेसलमेनिया के लिए पैनिक मूव्स जो है भाई वो लेने वाले हैं, पैनिक स्ट्रिंग्स पुल करने वाले हैं, स्पेशली TKO। देखो TKO को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। लाइक सिंपल सीधी बात है, तुम टिकट्स बेचोगे नहीं तभी जाकर उनको डर लगता है। फैन आउटरेज हो कोई मतलब नहीं है भाई, डिसलाइक्स हो कोई भी मतलब नहीं है। लोग जो है WWE को कितना भी बुरा भला बोले, उनको उससे कोई टेंशन नहीं, उनको पैसों से मतलब है। टिकट्स नहीं बिकेंगे तो टेंशन होगा, एंड टेंशन होता है तभी पिछले साल रॉक को लेके आए थे। इस साल इनके अकॉर्डिंग पैट मैकअफे ड्रॉ करेंगे तो पैट मैकअफे को लेके आए हैं। लेकिन ऑनेस्टली देखो तो ये चीज़ कहीं से भी प्रॉफिटेबल नहीं है इनके लिए। हम लोग को मालूम है यार घर पे बैठ के कि पैट मैकअफे टिकट्स नहीं मूव करेंगे, ये डिल्यूजन है
है टीकेओ वालों का, अगर इनको लगता है कि पैट मैकेफे टिकट्स मूव करेंगे एंड 25% डिस्काउंट देने के बाद टिकट्स बिकेंगे, अगर इनको लगता है तो ये भी नहीं होने वाला है। अभी इस साल की मेनिया पिछले कुछ सालों की, पिछले डेकेड की सबसे लोवेस्ट अटेंडेंट मेनिया बनने वाली है, मतलब पैंडेमिक वाले महीना को हटा दे ऑब्वियसली। तो ऐसे में ये एक रियल कंसर्न है एंड पैनिक कॉल्स अभी खत्म नहीं होने वाले हैं। पहले भी अपडेट आई थी, उस पर डबल डाउन किया गया, तो मुझे भी अभी डबल डाउन करना होगा। कहा जा रहा है कि पैनिक कॉल्स अभी लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग एक बेटर पोजीशन में आ चुके हैं जेली रोल एंड पैट मैकेफे को इन्वॉल्व करने के बाद। अभी सिचुएशन पहले से भी बेकार हो चुकी है, लाइक ओवरऑल इंटरेस्ट कम हो गया लोगों का। अभी इनको कुछ मेजर पैनिक मूव्स लेने होंगे एंड ऑल्सो जॉन सीना को भी शायद ये लोग ट्राई कर रहे थे कि जॉन सीना रिटायरमेंट से बाहर निकल आए एंड वो रसल करे। तो जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया एंड बोलते हैं कि आई एम रिटायर्ड, डू इट योरसेल्फ। कहते हैं कि मैं तो रिटायर हो गया भाई, अब खुद से आप करो। सोचो भाई कि जॉन सीना 4 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं, ऐसा नहीं ना कि 4 साल पहले हो गए या 4 सदी पहले हुए हैं। अभी रिसेंट की बात है भाई, कोई बहुत टाइम थोड़ी बात, दिसंबर की बात है। फिर भी ये जॉन सीना को कह रहे हैं कि अब रिटायरमेंट से बाहर निकल आओ भाई, रेसलमेनिया के लिए टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। वो तो जॉन सीना एहसान कर रहे हैं कि वो होस्ट करने भी आ जा रहे हैं, वरना जॉन सीना को अभी नीड नहीं थी यहाँ पे आने की। बाद में कभी फ्यूचर में वो देखते हैं। फिलहाल WWE वाले, टीकेओ वाले कुछ पैनिक कॉल्स लेने वाले हैं अभी भी। अब पैनिक कॉल से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि जब आप पैनिक कॉल्स लेते हो ना तो डिसीजन आप ज़्यादा सोच समझ के नहीं लेते हो, आप बस अभी प्रेजेंट में सोचते हो, आगे का नहीं सोचते कि ये कहानी अगर हम यहाँ पे ऐसे अल्टर करेंगे तो आगे क्या होगा। यही हुआ था पिछले साल जॉन सीना के हील टर्न के साथ। तो बिना प्लान के दिन फिर चीज़ें की जाती हैं एंड बिना प्लान के चीज़ें होती हैं, तो वही फिर आपको मालूम है कि बाद में कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो पैनिक कॉल्स में दिक्कत ही है। तो देखते हैं भाई आने वाले जो पैनिक कॉल्स हैं वो कैसे होते हैं, कितने बेटर होते हैं, कितने वर्स होते हैं एंड फ्यूचर में उसका क्या होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। क्या विंस मैकमैन WWE के क्रिएटिव में इनपुट्स देने लगे? क्या विंस मैकमैन वापस आ चुके हैं धीरे धीरे करके? ये मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसा पहले जिम रॉस ने बोला एंड अभी मानना है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कि शायद विंस मैकमैन धीरे धीरे वापसी करने लगे हैं। ये एक्चुअल बता रहा हूँ मैं आपको, रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि रिसेंट टाइम में जो चीज़ें बदली है WWE में, विंस के इतने मेंशंस होने लगे हैं एंड बुकिंग में जो ये बदलाव आया है वो देख के लगता है कि विंस मैकमैन का कमबैक होने लगा है धीरे धीरे। एंड जिम रॉस काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि उनको लगता है कि विंस अभी भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिजनेस में एंड उनका कहना था कि विंस मैकमैन रेसलमेनिया 42 में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल होंगे, लाइक क्रिएटिव में। तो इन लोगों को कुछ मालूम है जो हमें नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन कुछ तो है बात इंटरेस्टिंग, तभी विंस मैकमैन के मेंशंस इतने ज़्यादा होने लगे। अच्छा, पैनिक कॉल्स की मैं बात कर रहा था, कहीं टीकेओ वाले ऐसा कोई पैनिक कॉल तो नहीं ले रहे हैं कि भाई विंस को वापस ले आओ भाई मेनिया के लिए, देखते हैं कैसा जाता है, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। हु नोज भाई, लाइक यू वुड नेवर नो। एरी मैनुअल कोई ऐसे शरीफ आदमी नहीं है, उनको कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से दिक्कत होगी कि विंस मैकमैन ने ऐसा ऐसा किया है, ऐसे लॉ सूट हैं, इनको इससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इनका खुद भी नाम एप्स्टीन फाइल में है, एरी मैनुअल का। सो आई डोंट थिंक कि ये उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर विंस मैकमैन एक्चुअली में वापसी करने लगे हैं तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में WWE का प्लॉट कैसा होता है, कैसी चीज़ें आगे जाती है। लेकिन ये बस एक अजम्पशन है भाई, हु नोज, रियलिटी नहीं पता किसी को। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी भाई। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई एंड Q&A के लिए क्वेश्चंस डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो थीम मैंने बताई उसी थीम पे, उसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन वो डालोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी अभी के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।